प्रश्न है, किसी फोटो कैथोड पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब उस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो यह ऊर्जा बढ़कर 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को घटाकर 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए तो फोटो कैथोड पृष्ठ के कार्यफलन, प्लांक नियतांक तथा देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। दो तरंग दैर्घ्य दी गई हैं अलग अलग, और इसके अलावा उन दोनों पे अधिकतम गतिज ऊर्जा E दी गई है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। देखो इसमें सीधा नहीं निकलेगा क्योंकि प्लांक नियतांक का भी मान पूछा गया है, हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, दो समीकरण बना के प्लांक नियतांक को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद कार्यफलन का जब मान आ जाएगा उसके बाद फिर प्लांक नियतांक निकल आएगा। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, E के बराबर जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, E के बराबर होता है hc/λ माइनस W। तो इस हिसाब से हम लोग दोनों कंडीशन के लिए दो अलग अलग समीकरण बना लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा समीकरण, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने पे आ जाएगा hc/λ बराबर E के, ये W इस तरफ भेज देते हैं, E के प्लस W। तो ऐसे करके अब इसमें मान रखते हैं हम लोग। तो पहला बन जाएगा hc, क्योंकि हमें h का नहीं पता है मान दोनों के लिए, बटे लैम्डा पहली बार में कही है कि 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बराबर काइनेटिक एनर्जी E के कितनी दी गई पहली बार में 0.46 प्लस W, क्योंकि W हमें नहीं पता है। तो इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरे में भी हो जाएगा hc बटे दूसरी बार में जो तरंग दैर्घ्य दी गई है वो कितनी दी गई है घटा के 5000। तो इसे कर देते 5000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर, अब ऊर्जा कितनी हो जाती है 0.875 प्लस W। तो ऐसे करके दो समीकरण आ गए अपने पास। एक को हमने समीकरण नंबर 1 मान दिया, एक को समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब एक काम कर देते हैं, एक दूसरे भाग लगा देते हैं। समीकरण नंबर दूसरे में पहले से भाग लगा देते हैं। तो क्या आएगा hc बटे 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटे hc 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बराबर, इस तरफ क्या आएगा 0.875 प्लस W बटे 0.46 प्लस W। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली गुणा चौथी संख्या बटे दूसरी गुणा तीसरी संख्या। तो कर देते हैं, पहली है hc गुणा चौथी है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटे दूसरी है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7, तीसरी है hc। तो hc से hc कैंसिल हो गए, घाता भी कैंसिल हो गई, इधर बचा 6/5 और इस तरफ क्या बचा 0.875 प्लस W बटे 0.46 प्लस W। अब पक्षांतर करके इसे हल कर लेते हैं हम लोग। 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो करना 55 से 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 की 7 हासिल 3, 5 8 40, 3 43। तो हो गया कितना 4.375 प्लस 5W बराबर। अब 6 का नीचे कर देते हैं, 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 को 24, 24 3 27, 2.76 प्लस 6W। अब 5W इस तरफ लेके आते हैं और इसे 2.6 को इस तरफ लेके जाते हैं। तो जब 5W इस तरफ आएंगे तो 6W वैसे घट जाएंगे, 5W तो बचेगा W
और ये इस तरफ आएंगे तो ये भी इसमें से घट जाएंगे। 7 में 6 गया 1, 6। W बराबर कितना आ गया 1.615। ये W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया क्योंकि जो ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई थी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर इसे चेंज करना है जूल में तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। तो 16 गुणा 16 256 होता है लगभग। तो 1 5 और है तो लगभग, ये तो मान लेते हैं कि 2.58 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये क्या हो जाएगी ऊर्जा। इतनी ऊर्जा क्या है, इसका कार्यफलन है 2.58 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अब इस कार्यफलन जो पूछा गया था, कार्यफलन तो निकल आया। अब इस कार्यफलन के मान को हम लोग किसी एक समीकरण में रख देंगे जो बनाया है। तो मान लेते हैं कि हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं, इसमें W का मान रख देते हैं। तो समीकरण क्या था, Hc/6 गुणा 10⁻⁻7 बराबर 0.46 प्लस, इसमें रख देते हैं W का मान 1.615। तो कितना आ जाएगा Hc/6 गुणा 10⁻⁻7 बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं 5 6 7 2.075, या फिर इसका इधर गुणा कर देते हैं और C से भाग लगाते हैं। तो H बराबर 2.075 गुणा 6 गुणा 10⁻⁻7 बटे C। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, जूल में। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा और करना पड़ेगा। H बराबर C का मान यहीं पर रख देते हैं 3 गुणा 10⁻8। 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो ऊपर क्या बचा 2.075 गुणा 16 दूनी 32 कर देते हैं 3.2 गुणा 10⁻⁻26 गुणा 10⁻, जो ये 8 है ना, जब ऊपर जाएंगे ये भी माइनस की हो जाएंगी तो 10⁻⁻8। तो H बराबर कितना आ गया, इसका गुणा कर देते हैं 32 का, इसमें 32 दूनी 64, तो 4 बार और लगभग हो जाएगा गुणा 10⁻⁻26 और 8 34। तो ये आ गया क्या, H प्लैंक नियतांक का मान 6.44 6.64 होगा। अब एक चीज़ और बची है, तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। तो देहली तरंग दैर्घ्य λ0 बराबर होता है Hc/W। तो H हो गया 6.64 गुणा 10⁻⁻34 गुणा C हो गया 3 गुणा 10⁻8 बटे W का मान हम लोगों ने निकाला है अभी 2.58 गुणा 10⁻⁻19। तो लगा देते हैं भाग इसका 2.58 गुणा 10⁻⁻19। ऊपर कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 चौको 12 की 2 से लेके
19.92 गुणा 10 की पावर -19 और 8 -27, 34 में से -27 चली गई, माइनस के साथ बटे नीचे है 2.58। भाग लगा देते हैं हम अलग 19.92 में 2.58 से। आ जाएगा लगभग 7.72 गुणा 10 की पावर -7। तो लैम्डा नॉट या लैम्डा जीरो कितना आ गया 7.72 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो फिर दिल्ली तरंगदैर्घ्य बराबर कितनी हो जाएगी 7720 एंगस्ट्रॉम। तो सारी चीज़ें आ गई अपने पास।